एवरीवन, मैं उमय अमारा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बैंगलोर। आज हम SDPI के प्रोग्राम में मौजूद हैं। यहाँ पर अब्दुल माजिद को स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया गया है। ये अगले 3 साल तक इसको टेक ओवर करेंगे। आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बैंगलोर। अहम मुद्दा हम लोग जो डिस्कशन करें कर्नाटका सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन का और मांग हमारा कर्नाटका हुकूमत से। एक तो ये जो पेट्रोल एंड डीजल का जो महंगाई है, ये महंगाई के वजह से सारे अवाम परेशान हैं। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल हुकूमत से ये मांग करता है, जो प्राइस डिसीजन का जो डिसीजन पावर जो है, ये जो पेट्रोलियम कंपनीज को दिया गया है, उससे पीछे लेकर गवर्नमेंट इसका प्राइस को फिक्स करने का जो पावर वो लेना है जैसा पहले था। ये हमारा मांग है। दूसरा, क्रूड ऑयल रेट इतने कम रहते हुए भी ये महंगा क्यों है? क्योंकि इसमें सेंट्रल टैक्स और सेल टैक्स का रहने की वजह से इतना महंगा है। तो इन्होंने अभी कर्नाटका गवर्नमेंट सेल टैक्स कम करते हुए 7 रुपये इधर कम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कम किया है। तो लास्ट जो 1 साल में हम देखेंगे तो कम से कम 50 रुपये इन लोग ज़्यादा किया हुआ है। 50 रुपये ज़्यादा करके 15 रुपये कम करना, ये जो है लोगों का आंखें को ये करने का एक साजिश है। आई वॉश, जस्ट एन आई वॉश। तीसरा, ये जो बैकवर्ड क्लासेस का जो मिनिस्ट्री का अंदर में जो आता है, देवराज अरसु संशोधना संस्थे, देवराज अरस जो रिसर्च सेंटर है का नाम में था, जो रिसर्च सेंटर, वो रिसर्च सेंटर में कर्नाटक के बैकवर्ड क्लास, जो ट्राइब्स, माइक्रो बैकवर्ड क्लासेस, इनका बारे में रिसर्च, और पर्टिकुलरली वुमेन्स, इनका बारे में रिसर्च करने का एक था कि देवराज अरसु रिसर्च सेंटर, मगर हुकूमत ने इसको क्लोज करने का एक डिसीजन लिया है। ये हम कर्नाटका हुकूमत से चाहते हैं, आप जो है जो एक एक्स चीफ मिनिस्टर देवराज अरसु का नाम में जो ये लाए गए थे, जो बैकवर्ड क्लासेस का बेनिफिट के लिए, इसको क्लोज करते हुए आप लोग बैकवर्ड क्लासेस का दुश्मन हो गए। बैकवर्ड क्लासेस का और वुमेन्स का, जो ट्राइब्स का जो दुश्मनी है, ये दुश्मनी छोड़कर इसको ऐसा ही ये जो रिसर्च सेंटर कायम रखना है, ये हमारा मांग। वेरी इंपॉर्टेंटली, 2016 में जो सिद्धरामैया साहब का हुकूमत था, उस हुकूमत का टाइम में एक सेंसस हुआ था। उसमें सोशियो पॉलिटिकल सेंसस उसका नाम बताते हैं, मगर आम तौर पे इसका जो सेंसस का बोलते हैं कैस्ट सेंसस, मगर उसका नाम है सोशियो पॉलिटिकल सेंसस। ये जो सेंसस 2016 में जो जारी हुआ, 1 की बात है, इतना 158 करोड़ खर्चा करने के बावजूद ना सिद्धरामैया का सरकार जब थे हुकूमत में, उन्होंने रिलीज करने का कोशिश किया, जरूरत की, और अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट में भी इसको ये करना चाहिए। तो हम कर्नाटक के अवाम को ये बोलते हैं, जो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का मुताबिक, ये रिपोर्ट में जो लोग बैकवर्ड क्लास है उनको प्रोग्राम्स करने के लिए, बेनिफिट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आप अगर एक कमीशन जो करते हैं तो उसके बावजूद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको रिलीज ही नहीं करते, तो फायदा क्या है 158 करोड़ का? ये भी हम लोग मांग करते हैं।
और कर्नाटक के अंदर जो एक कर्नाटका में रहने वाले लोगों को जो जॉब में रिजर्वेशन, बहुत सारे जो बेनिफिट देने के लिए जो सरोजिनी महिषी जो रिपोर्ट बहुत सालों से रिपोर्ट पड़ा हुआ है, वो सरोजिनी महिषी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में कर्नाटका को इम्प्लीमेंट करना है बोलकर हम मांग करते हैं। और एक हमारा जो गुफ्तगू हुआ आज, जो SC/ST पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट ट्राइब का अंदर जो इनर रिजर्वेशन, वड़ा मीसलाती बोलते हैं, जो रिजर्वेशन में इनर तो मोस्ट डिप्राइव्ड उसका अंदर है, मगर जो रिजर्वेशन है SC/ST के लिए, वो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है ओनली उस कम्युनिटी का अपर कास्ट का लोग मिलता है। इसलिए जो सदाशिव आयोग वर्दी है, सदाशिव कमीशन रिपोर्ट, वो कमीशन रिपोर्ट को भी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये हमारा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल मांग करता है। और बहुत अफसोस की ये बात है, कर्नाटका हुकूमत क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट करते हुए एक ऑर्डर पास किया है। 25 साल से जो कन्वर्जन हुआ है, इसका एक तहकीकात करना है, चर्चों को विजिट करना है, चर्चों को सर्वे करना है बोलकर, ये हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स देता है और खिलाफ है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को पर्टिकुलरली उनको खौफ में डालने का और टारगेट करने का एक साजिश है। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर से भी हम हुकूमत से मांग करते हैं कि ये ऑर्डर से आप पीछे लेना है। दूसरा, वक्फ का लैंड का बारे में भी हम गुफ्तगू करें। जो अनवर मानीपाड़ी का जो रिपोर्ट आया, बहुत सारे रिपोर्ट्स आया, वक्फ का जो जितने भी करोड़ों प्रॉपर्टी, लाखों करोड़ों पैसे का जो प्रॉपर्टीज हड़प कर जो बैठे हैं, वो इसमें पॉलिटिक्स का भी पॉलिटिशियंस का भी नाम है, दूसरों का भी नाम है। हम हुकूमत से ये मांग करते हैं, क्योंकि बीजेपी का हुकूमत ही ये जो कमीशन को, जो अनवर मानीपाड़ी को ये जिम्मेदारी दिए थे, अनवर मानीपाड़ी रिपोर्ट पेश किए, वो रिपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना, वो रिपोर्ट में जितने भी नामों का ऊपर जो इल्ज़ाम आता है उसको तहकीकात करके उनको सजा देना, जितने भी जो वक्फ का प्रॉपर्टी जो एनक्रोच वो कर रहे हैं उसको वापस करने का एक काम भी हुकूमत ये करना है। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, जो अभी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी जो आया है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कर्नाटका का हुकूमत जब फर्स्ट स्टेट इंप्लीमेंट करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें ये पॉलिसी में एक साजिश क्या है, ये जो पॉलिसी का ये एजुकेशन का सिस्टम से मुस्लिम, दलित, आदिवासी जो बैकवर्ड क्लासेस, इन लोग सिर्फ एक लेबर जैसा काम करना, एक क्लरिकल वर्क करना, उसका ऊपर हायर स्टडी नहीं करना, ये एक साजिश है। तो इसीलिए ये जो NEP है, ये NEC को पीछे लाना है। संघ परिवार का, RSS का एजेंडा को, नागपुर का एजेंडा को एजुकेशन के जरिए इम्प्लीमेंटेशन करने का एक साजिश है। मैं हुकूमत से मांग करता हूँ, STP का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, इसको वापस आना है, स्टेट में इम्प्लीमेंट करना है। और अफसोस की बात है, जो डेमोक्रेसी का जो बात करता है, सेकुलरिज्म का जो बात करता है, जो दूसरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो, JDS हो, दूसरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप रास्ते में आइए। किसी हालत से ये जो फेडरल सिस्टम को रुकावट बना वाला ये NEP जो एजुकेशन पॉलिसी को, इसको रोकने के लिए पूरे पॉलिटिकल पार्टी, कितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से एक होना है, ये भी आपका माध्यम के जरिए से मैं मांग करता हूँ।